वो पुरानी कहानी, कई बार ये बात कही जाती है कि कौवा और कोयल दोनों साथ साथ रहते थे। कहानी है बातों को समझाने के लिए। एक दिन कौवा अपना बोरिया बिस्तर बांधने लगा। कोयल कहीं गई थी, लौट के जब आई तो देखा कि कौवा अपना बोरिया बिस्तर बांध रहा है, सामान पैकिंग कर रहा है। कोयल ने कहा कि भैया कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? कौवे ने कहा बहन जानती हो ना, यहाँ पर मेरा कोई आदर नहीं है। जब मैं कहीं बोलता हूँ तो लोग पत्थर मार के भगा देते हैं, न मेरे शब्दों को सुनना चाहते हैं न मेरा आदर करते हैं। तो यहाँ अपमानित जीवन नहीं जीना चाहता, मैं सम्मानित जीवन जीना चाहता हूँ। वहाँ जाऊँ जहाँ मेरे शब्द प्रेम से सुने और मुझे आदर दें। कोयल ने क्या कहा? भैया स्थान परिवर्तन समाधान नहीं है, समाधान है स्वभाव परिवर्तन, समाधान है वाणी परिवर्तन। यदि कौवा यहाँ से दिल्ली चला जाए तो क्या वहाँ आरती उतारी जाएगी? अच्छा दिल्ली छोड़ दीजिए, अमेरिका चला जाए तब बहुत बढ़िया कागड़ा महाराज आए हैं, चलो आरती उतार, क्योंकि शब्द जब निकलेगा भगाना ही चाहेंगे। ये कबीर की पंक्ति बहुत पुरानी, पहले ही साहब कहे हैं, कागा काको धन हरे कोयल काको दे, मीठी वाणी सुनाय के जग वश में करी ले। क्या किसी का धन हरण कर रहा है और कोयल किसी को धन दे रही है? नहीं, लेकिन मीठी वाणी बोल करके वो जगत के लोगों को वश में कर लेते हैं। आपके घर में 2-4 पेड़ हों, पीछे बाड़ी में कहीं पर, और कहीं कोयल आके बोले, कोई भगाना चाहेगा? अरे बोलते रहो भाई, दिन भर बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने की हम व्यवस्था यहाँ कर देते हैं। और कौवा आएगा तब एक ही बार उसकी पूजा होती कौवे की, कब बताऊं? पितृ पक्ष में। बाकी समय धुतकारा ही जाता है बेचारा। बहरहाल मैं तो ये कह रहा था, ऐसा जीवन बनता कैसे है, ये मैं कह रहा था। यह जीवन को बनाने के लिए हमें एक शिक्षा चाहिए, एक सीख चाहिए, एक आदर्श चाहिए, एक समझ चाहिए, और वह समझ देते हैं संत जन। और इसीलिए सदगुरु कबीर ये पंक्ति कहते हैं, संगत की जय साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत कुर की आठों पहर उपाधि। संगत से सुख उपजय कुसंगत से दुख होए, कहाँ ही कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति होए। ये साहब कहते हैं। क्योंकि संग का प्रभाव होता है हमारे जीवन में। जहाँ हम कुछ दिन रहने लगते हैं ना, वैसा हमारा सब कुछ वो हम वैसा होने लग जाते हैं, उसको सहन करने लग जाते हैं, और हमारे अंदर में उस चीज़ के लिए परिवर्तन होने लग जाता है। जैसे आपको बताता हूँ, कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर बदबू आती हो। कभी कभी समुद्र किनारे जाओ, हम लोग जब द्वारका गए थे गुरुजी के साथ, गुरुदेव जी के साथ में, तो वहाँ पर मछलियों की इतनी गंध, लगता था जैसे नाक फटी जा रही। अच्छा वहाँ रहने वालों के लिए कुछ नहीं, सही है ना? अच्छा आप ही 4 दिन रह दें तो क्या होगा, पता ही नहीं चलेगा। जब हम लोग सूरत से उधर बड़ोदरा जाते हैं तो बीच में एक स्टेशन पड़ता है अंकलेश्वर। वहाँ पर बहुत सारी दवाइयों की कंपनियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ केमिकल्स बनते हैं। जैसे ट्रेन गुजरती है या बस गुजरती है, प्राइवेट साधन से भी जाते हैं, और वहाँ से स्मेल हवा आती है ना, तो पता चल जाता है अंकलेश्वर आ गए करीब में। लेकिन वहाँ रहते रहते कई दिन बीत जाएं, आप देखो ना, कभी कभी सार्वजनिक शौचालय में जाओ, चाहे वो ट्रेन के हो चाहे सार्वजनिक बाथरूम लघु संघ जाओ, आप जाओ तो शुरू बहुत बदबू लगेगी, लेकिन 5-7 मिनट के बाद में ठीक है आया ना उसका प्रभाव, स्वभाव आ गया। ऐसे ही कहीं पर आवाज़ बहुत होती है, आवाज़ बहुत होती है, आप कहेंगे आज तो पूरी रात नींद नहीं आई, और वहीं रहने वालों खर्राटे ले रहे हैं। एक कहानी याद आई,
एक आदमी गया मेहमानी में एक अपने रिश्तेदार के यहाँ, और ऐसा संजोग उनका घर कहाँ था, बिल्कुल रेलवे पटरी के बाजू में। और कौन सी? मेल लाइन, समझ रहे ना, दिल्ली लखनऊ हावड़ा वाली मेल लाइन। अब वो गए रात में, दिन भर तो चलो आवाज हुई इधर उधर की बातचीत में, अब रात में 10-11 बजे अब बिस्तर पर गए, बस नींद आने लगती हो, बस आवाज़ आती खड़खड़ खड़। एक तो नींद लग गई थी पहली बार तो, और जैसे ट्रेन चली तो नीचे किनारे होने से पूरी ट्रेन के चलने से उसका हिलने लगा। अब वो उठा, जोर से चिल्लाया, अरे भूकंप आ गया, भागो भागो। तो घर मालिक ने कहा, अरे भूकंप नहीं आया है, ट्रेन गुजर रही है और इसके लिए हिल रहा है, घबराओ मत, सो जाओ। अब एक बार जब नींद खुल गई, बस नींद लगने लगती, फिर ट्रेन आ जाती थी उधर से, फिर लगती, फिर हो जाती। पूरी रात उसको नींद नहीं आई। उसने कहा, सुबह घर वाले जब इकट्ठे हुए तो उसने कहा, भी कैसे, ठीक ठाक रही रात? उसने कहा, रात भर तो यदि हमको कोई बाजा देते ढोलक तो हम रात भर यहाँ देवी जागरण करते। पूरी रात जागते रह गए, नींद आई तो नहीं, इतनी आवाज में कैसे? अच्छा, आप लोग सोते कैसे? मुझे तो यही आश्चर्य, यहाँ रहते कैसे? तो घर वाले ने क्या कहा, आवाज हमको पता ही नहीं चलता है, अब इतनी आदत हो गई है, कहीं मेहमानी में जाते हैं ना, तो जब आवाज नहीं मिलती तो हमको बड़ी दिक्कत होती है। हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करके रखते हैं, बिस्तर के बाजू में रख लेते ताकि आवाज बीच बीच में आया करे, और घर ही नहीं सोते हैं। ये विनोद भले हो सकता है, लेकिन सच है, ये सच है, आदत। यही कह रहा हूं, यदि आप लगातार गलत लोगों के साथ रहेंगे, जो दुराचारी और अनाचारी है, तो धीरे धीरे आप उसको सहने लग जाएंगे। पहले तो कहेगा नहीं ये क्या हो रहा है, बाद में धीरे धीरे आपका करेगा ठीक है ठीक है, और धीरे धीरे जब समय बीतता चला जाएगा, वो अंदर आपका रिश्ते चला जाएगा। स्पंज होता है ना, स्पंज की तरह हमारा स्वभाव है, वो आदत है, वो सोख लेते हैं हम लोग की। अंतःकरण कैसा है, वैसे सोख लेते हैं उनकी आदतों को, और हमारे जीवन में भी फिर वो परिलक्षित होने लगता है। हमारे शब्द उसी ढंग से निकलेंगे, हमारे व्यवहार वैसे निकलने लग जाएंगे, हमारा खान पान बदल जाएगा। साहब कहते नहीं, गलत लोगों की संगत मत करो, ये साहब कहते हैं। ओछी संगत कुर की आठों पहर उपाधि। गलत लोगों की साथ करोगे तो जीवन आपकी गलत, क्योंकि बुद्धि वैसी बनेगी। जो आप कोई आदमी टीवी में ही बहुत गलत गलत चीज देखा करे, रात दिन लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या कपट, ये बहुत सारे सीरियल बनाते ना, सास बहू नाम से कहो चाहे और धार्मिक सीरियल, क्या बताएं आप, देखो ना कितने छल कपट और राग द्वेष से भरा होता है। वो उसको पछाड़ रहे हैं, वो उसको गिराएं, वो उसको कर रहे हैं, क्या सीखेंगे उसमें? क्षमा गम धैर्य सहनशीलता, इसकी तो बात ही नहीं करते हैं। बस लोगों को अच्छा लगे और ऐसा दिखावा, ऐसा क्या करें उसको, और उसी को देखेंगे, मन भी वैसा बनता चला जाएगा। वैसे गीत सुनेंगे, वैसे मोबाइल में भी गलत चीजें देखने लग जाएंगे, क्या होगा? कुछ नहीं, सिवाय नुकसान के। इसलिए सही लोगों की संगति करो, क्योंकि जीवन को सही बनाना है। जैसे एक विद्यार्थी है, और विद्यार्थी का क्या मानता है कि मैं डॉक्टर बनूं, दूसरा कहता है मैं वकील, किसी ने कहा मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करूंगा, इंजीनियर बनूंगा। तो सीधी सी बात है, जो इंजीनियर बनना चाहता है वो वहां जाके बैठेगा जहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, और जो डॉक्टर बनना चाहता है वहां जाके पढ़ेगा जहां चिकित्सा का ज्ञान दिया जाता है, जहां वकालत पढ़ाई जाती है, वकील जाके बैठेगा। और उसके मित्र भी उसी प्रकार के मिलेंगे, वही मित्र मिलेंगे, उसके विद्यालय में भी वही पढ़ाई होगी, चर्चा भी उसी चीज की होगी, घर में भी आएगा तो उसी प्रकार की पुस्तक, वही पुस्तकें पढ़ेगा, तभी तो पहुंचेगा वहां तक, तभी तो पहुंचेगा वो अपने लक्ष्य तक के, तभी वो डॉक्टर बन पाएगा। अब डॉक्टर बनना चाहता है और इंजीनियरिंग के कक्षा में जाके बैठे, नहीं हो सकता है, फिर पढ़ाई नहीं होगी। ऐसे ही यदि आप और हम चाहते हैं कि मेरा जीवन सुखमय हो,
मेरा जीवन शांतिमय हो, परिवार में परस्पर प्रेम हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा? ऐसे लोगों का साथ करना पड़ेगा जिसका जीवन सुखमय है, जिसका जीवन सदाचार और नैतिकता से पूर्ण है, जो सतपथ के राही हैं, जो स्वयं सतपथ पर चलते हैं और दूसरों को भी सतपथ पर चलने की सीख देते हैं, तभी तो होगा। चलने का तो मन है, सही पहुंचने का मन तो है कि हम सही जगह पहुंचे, अर्थात जीवन सही हो, लेकिन कार्य गलत होंगे, जीवन में संगति गलत होगी तो जीवन कभी सही नहीं हो सकता है। अब आप कहेंगे जीवन जब बिगड़ जाता है, जीवन में दुख आता है, जीवन में अशांति आती है, तब क्या करेंगे? चलो पूजा पाठ करो, अमुक देवी को मनाओ, अमुक देवता को मनाओ, ये मंत्र जपो, इस नदी में नहाओ, वहाँ जाओ, वो ज्योतिषी के पास जाओ, उस दुआ भभूत करो, और भटकना है। और बहुत लोग जब जीवन में बहुत डिप्रेस होते हैं, दुख होता है, बहुत अशांति होती है, तो बहुत लोग, तो कई ऐसे लोग हैं जो लोग तो शराब पीने लग गए। नशा इसलिए करते ताकि भूल जाएं, लेकिन नशा कर लेने के बाद क्या होगा? जब नशा खत्म होगा, नशा उतरेगा, तो फिर वही समस्या बनी रह जाएगी। इसलिए ये जब बाहर से आप समाधान करना चाहते हैं, क्योंकि समस्या आपके भीतर से पैदा हुई है, तो बाहर से कैसे समाधान होगा? भीतर से ही हो, भीतर से ही और भीतर का मतलब हमारे अंतस में कुछ गड़बड़ी हो गई है, कुछ वहां पर हमारे सोचने का ढंग गलत हो गया है, और उस सोचने के ढंग को सही करने के लिए सही विचारों का इनपुट, सत्संग में सही विचार मिलते हैं हमको। सही विचार हमारे जीवन को बदलते हैं, विचार ही तो बदलेंगे जीवन को। धन थोड़ी बदलता है, धन क्या बदलेगा? छोटा मकान था, बड़ा मकान बन जाएगा, गाड़ी छोटी थी, बड़ी गाड़ी आ जाएगी, कपड़े कीमती हो जाएंगे, भोजन की क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो इससे थोड़ी जीवन आपका बदल गया। भाई मकान बदला, गाड़ी बदली, कपड़े बदले, भोजन बदला, क्या आप बदले? महत्वपूर्ण क्या है? आपका बदलना। आपका बदलने का मतलब आपका स्वभाव का बदलना, आपके विचारों का बदलना, ये महत्वपूर्ण है। और वही नहीं बदला तो कहाँ से सुख शांति आएगी? इसलिए ये जरूरी है, इस चीज को समझें। साहब ने जो कहा है कि गलत लोगों का साथ न करो, उनकी संगत न करो, वो दुख मिलते हैं उनसे, जीवन बिगड़ जाता है। अब ये चीज स्वयं को भी और अपने बाल बच्चों को भी ध्यान रखो इस चीज को। ऐसा नहीं है कि मैं तो सही रास्ते पर हूं, आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप सही रास्ते पर चलें और अपने आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी सुखमय जीवन जिए, आनंदपूर्ण जीवन जिए, तो अभी से ध्यान रखो उनके लिए, अभी से। क्योंकि गुरुदेव जी कहा करते थे कि जब एक पौधा है, पौधा थोड़ा से बड़ा हो रहा है लेकिन टेढ़ा हो गया है, तो क्या करते हैं? प्रायः एक बल्ली गाड़ देंगे या बांस गाड़ देंगे और उसको ऐसा बांध दिए, तो क्या हो जाता है? पौधा सीधा हो जाता है। लेकिन पौधा बड़ा हो गया और टेढ़ा हुआ है, नहीं सीधा होता है। ऐसे ही अभी तो बच्चे बिल्कुल कोमल हैं, कहीं उनमें कहीं आयब है, कहीं त्रुटि है, और उसे आप समझा के ठीक ठाक रास्ते पर ले आए तो जीवन भर ठीक रहेगा। ये प्रारंभ है, नींव है, फाउंडेशन है। जितना भवन बड़ा होता है उतनी ही गहरी नींव होती है, मजबूत नींव होती है। नींव कमजोर हो जाएगा तो फिर बड़ा भवन नहीं खड़ा कर सकते। ये बच्चों का मतलब भवन की नींव है, फाउंडेशन है। इसका जीवन सही बने तो ध्यान रखो कि बच्चे कहीं गलत लोगों के साथ न करें। आपके बच्चे स्कूल से आते हैं और बस्ता घर में फेंक देते हैं और खेलने निकल जाते हैं। कभी आपने पता किया है कि मेरे बच्चे जिन बच्चों के साथ खेलता है वे बच्चे कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है,
उनका बोलने का ढंग कैसा है, उनके खाने पीने का, अच्छा उनके घर वाले कैसे हैं। यदि बच्चों के मित्र के मुंह से गाली के शब्द निकलते हैं, कटु निकलते हैं, मैंने कहा ना आपका बच्चा सोख लेगा। आपके घर में कोई भी गलत शब्द नहीं बोलता, लेकिन वहां से वो सीख लेगा, और जब अंदर चला गया है तो कभी न कभी वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि चला गया है भीतर में। वो कभी भी आपके बच्चे के मुंह से ऐसे शब्द निकले तो तुरंत उनको पकड़ो और ठीक से समझाओ, और उनको कड़े शब्द, दृढ़ शब्दों में दृढ़ता से उनको कहो ऐसे शब्द आज से तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए, या कभी कोई गलत चीज का। क्यों, इसलिए मैं कह रहा हूं, आज जीवन को बिगाड़ने वाले जितने साधन फैले हैं ना, पहले नहीं था। आप लोग बताओ, ये बैठे हैं, पहले तो टीवी होते ही नहीं थे। सही है कि नहीं है? बहुत छोटे हम लोग, मैं तो मुझे लगता है शायद मैं 8वीं में रहा कि हाई स्कूल में रहा, तभी एक बार पंचायत में ब्लैक एंड वाइट टीवी, और बड़ी बड़ी छतरी वाली, बड़ी वाली आई। बहुत बाद में कहा कि ब्लैक एंड वाइट नहीं, अब रंगीन टीवी आने वाली, रंगीन चित्र आएंगे। बड़ा उत्सुक, रंगीन चित्र। और जब से ये सीरियल चला, रामायण और महाभारत का घर घर टीवी हो गई। लोग जमीन बेच के टीवी लिए, मैं सही बता रहा हूं। और उसको लेकर के आजकल तो सीरियल और एडवर्टाइजमेंट, पहले था नहीं। मोबाइल, अच्छा वो टीवी तब बातें खत्म, अब तो हर आदमी का अंदर में, हर आदमी के हाथ में टीवी भरे, और अनेकों चैनल और क्या क्या। उतना ही नहीं, इतने कचड़े उसमें आते हैं कि यदि आदमी सावधान न रहे तो अपने जीवन को वो बर्बाद ही कर डालता है। उत्थान का भी है, उससे आप उत्थान भी कर सकते हैं, ये भी सच है। आजकल जितना उन्नति के आयाम हैं, सफल होने के लिए जितने अवसर हैं, पहले नहीं था। क्योंकि एक मोबाइल उठा लो और इतने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लो, इतने नॉलेज गेन कर सकते हो जितना पहले नहीं था। आप हर चीज, यदि अच्छा आप लोगों को पूछना हो कि करेले की सब्जी कैसे बनाए, वो बता देगा। सही है कि नहीं है? आप लोग कहेंगे भाई आप प्याज की खेती कैसे करनी है, बताएंगे कि नहीं बताएंगे? समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं यदि सोचूं कि ध्यान क्या है जरा बताओ, तो ध्यान के बारे में बताएगा वो। इतना ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान कौन सा कर रहे हैं? जो उसके जीवन को बर्बाद करे। ये भी सच है, ये भी सच है। तो कहने का मतलब, अभी मैं सुना था साहिब जी बता रहे थे कि एक आदमी कहीं से सर्च किया कर रहा था कि आत्महत्या बिना दर्द के कैसे कर सकते हैं, खुदकुशी। ये बार बार सर्च कर रहा था मोबाइल में। तो फिर वहां से यूट्यूबर से, वहां से कई बार देखा, तो वहां से पता चल जाता ट्रेक क्या आदमी क्या देख रहा है, ऐसे कह करके। वहां से फोन आए, कहते हैं वहां के उसमें प्रशासन को कि अमुक आदमी ऐसा ऐसा कर रहा है, वो थोड़ा सा पता करो उसके बारे में। वो मतलब आत्महत्या करना चाहता कि फिर पकड़ा गया। साहब अभी कुछ दिन वहाँ छत्तीसगढ़ में बता रहे थे, इलाहाबाद वाले साहब मुझे। कहने का मतलब है कि ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें डाली गई हैं कि आदमी या तो उत्थान भी कर सकता है और पतन भी कर सकता है। इसलिए मैं कह रहा था कि पतन के बहुत आयाम हैं, खुद भी संभलना है और बच्चों को भी